अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ अब्दुल्ला अख्तर जो बायोलॉजी टीचर। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। इसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बन कैसे रहा है, किन किन लेवल से गुजर के बन रहा है, हमने वो स्टार्ट किया। इसके पहले 5 लेवल जो है हम वो पढ़ के आए हैं। सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, मोलेक्युलर लेवल, देन हमने मोलेक्युलर लेवल के बाद ऑर्गेनेले एंड सेल लेवल पढ़ा। सेल लेवल के बाद टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के बाद हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ये कवर किए। हमने पढ़ा था कि भाई डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक कह लें स्ट्रक्चर्स नॉन एज ऑर्गन, एंड डिफरेंट ऑर्गन आर असेंबल्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नॉन एज ऑर्गन सिस्टम। देन अगर हम बात करें इंडिविजुअल, नेक्स्ट हमारा जो लेवल है दैट्स इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल की अगर बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल क्या है, इट इज ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं हम वो देखने लगे कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक होल बॉडी की फॉर्मेशन करवाते हैं, दैट्स लेवल इज नोन एज इंडिविजुअल लेवल। डेफिनेशन देखते हैं, द डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, सारे इकट्ठे मिल जाते हैं टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल। तो अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें, जैसे अगर हम बात करें मैन की, एक इंसान, एक आदमी, तो अगर उसकी बॉडी के अंदर देखें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम सारे सेपरेट आउट कर दें, हमारी बॉडी कंपोज ही नहीं होती। तो यानी कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिल के क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल की बॉडी की फॉर्मेशन के बाद। क्लियर? और अगर मैन के बॉडी के अंदर की बात करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, दे आर ऑल कोऑर्डिनेटेड वर्किंग। ठीक है, ये क्या कर रहे होते हैं, मिल के वर्किंग करवा रहे होते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, दे आर इंटरलिंक विद ईच अदर। ठीक, अगर हम कह लें मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं और कह लें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, दे आर आल्सो इंटरलिंक विद ईच अदर। किस तरह से इंटरलिंक है, जब एब्जॉर्प्शन होगी वो कहाँ जाएगा, सारा फूड ब्लड एंड ब्लड से हमारा मस्कुलर, यानी कि हर सिस्टम आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो इंटरलिंक विद ईच अदर। ठीक, और देन सर्कुलेटरी और मस्कुलर सिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी कि सारे ऑर्गन सिस्टम क्या है बॉडी में, कोऑर्डिनेटेडली वर्क करवा रहे होते हैं टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। इसकी एग्जांपल में मैन लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर लेवल की बात करें, दैट्स ए पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन कैसे कहते हैं, आबादी को, जैसे कि पॉपुलेशन कैसे कहते हैं, आबादी को। तो आबादी क्या होती है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट बॉडीज। तो डिफरेंट या अगर हम इस तरह से कहें, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द सेम स्पीशीज। इसको रिपीट करें, पॉपुलेशन लेवल की बात करते हैं। पॉपुलेशन लेवल क्या है हमारे पास, कि इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया इन अ सेम टाइम इज नॉन एज पॉपुलेशन। इनके एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीशी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे एक ही वक्त में सर्वाइव कर रहे हैं, दैट्स अ पॉपुलेशन। अगर हम बात करें हमारी स्पीशीज होमो सैपियंस, ह्यूमन की, तो अगर डिफरेंट कह लें ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशी के, यानी कि डिफरेंट ह्यूमन एक ही जगह सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, ह्यूमन पॉपुलेशन। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो पॉपुलेशन में हम एग्जांपल इसके देख सकते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या एग्जांपल दे सकते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम, तो ये क्या कहलाती हैं, पॉपुलेशन कहलाती हैं। इस एग्जांपल भी हमने पढ़ ली, ह्यूमन पॉपुलेशन, एक इंसान एक जगह पे एक ही वक्त में सर्वाइव करवा रहे हैं, दैट्स व्हाट ह्यूमन पॉपुलेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, एक स्पीशीज और एक स्पेसिफिक या सेम प्लेस। अच्छा, स्पीशीज क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं। स्पीशीज क्या है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्री टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड करवा सकता हो और न्यू फर्दर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन करवा सकता हो, दैट्स कॉल्ड स्पीशीज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड करवा के अपने न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और वो इंडिविजुअल्स क्या होने चाहिए, दीज आर दे मस्ट बी फर्टाइल, यानी कि दे फर्दर प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, स्पीशीज कहलाते हैं। हमने यहाँ पे एक और बात की, सेम प्लेस। सेम प्लेस को अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड दूं, हैबिटेट, क्या वर्ड दूं, हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, द एरिया इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नॉन एज हैबिटेट।
वो एरिया हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे सराउंडिंग का, वो एरिया जहां पे रह के ऑर्गेनिज्म सरवाइव करवा रहा है, वो हमारा हैबिटेट कहलाता है। लाइक अगर हम मैराइन फिशेज या मैराइन एक्वेटिक लाइफ की बात करते हैं, तो उनका हैबिटेट क्या है? वो सॉल्टी इन्वायरमेंट उनका हैबिटेट है, ठीक। अगर हम फ्रेश वाटर एक्वेटिक लाइफ की बात करते हैं, तो उनका हैबिटेट क्या है? वो फ्रेश वाटर जोन का एक्वेटिक हैबिटेट है, ठीक, यानी कि जहां पे वो रह सकते हैं, समझे बात। अगर हम इसी तरह रेप्टाइल्स की बात करते हैं, उनका लैंड उनका हैबिटेट है, ठीक, मोस्टली ग्रास लैंड भी है, ठीक, यानी कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स है उनका ग्रास लैंड हैबिटेट, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट में सर्वाइव करवा रहे हैं डिफरेंट टाइम, ठीक। नेक्स्ट अगर हम मूव करें नेक्स्ट लेवल की तरफ, दैट्स ए कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी क्या होती है? इसको हम क्या बोलते हैं? मुआशरा। कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? मुआशरा। और मुआशरा किससे बनता है? इंडिविजुअल से, ठीक। अच्छा, जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में एक ही जगह एक ही वक्त में इकट्ठे रहना शुरू कर देंगे, दे विल फॉर्म व्हाट? कम्युनिटी। डेफिनेशन देखते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट इज नोन एज कम्युनिटी। इनके एक से ज्यादा पॉपुलेशन यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही वक्त में एक ही जगह रहते हुए आपस में इंटरेक्शन करवा रहे हैं, दीज आर नोन एज कम्युनिटी। अगर हम बात करें फॉरेस्ट कम्युनिटी की, एग्जांपल दे सकते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट कम्युनिटी के एग्जांपल देते हैं, उसमें हमारे पास प्लांट स्पीशीज भी मौजूद हैं, प्लांट की एक इलादा पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ एक इलादा पॉपुलेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी इलादा पॉपुलेशन, ठीक। इनकी डिफरेंट पॉपुलेशंस आर सर्वाइविंग इन अ सेम प्लेस विद इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इज नोन एज कम्युनिटी, ठीक हो गया। इनकी डिफरेंट पॉपुलेशन थी, एनिमल पॉपुलेशन सेपरेट है, प्लांट पॉपुलेशन सेपरेट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन सेपरेट है, ठीक। अब प्लांट्स की पॉपुलेशन में भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी, एनिमल्स की पॉपुलेशन में डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। तो डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक ही जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो क्या बना देते हैं? कम्युनिटी बना देते हैं। और कम्युनिटी की एक और बात अगर हम याद रखें, तो कम्युनिटी में हमेशा एक, हम एक आप लोगों ने पढ़े हैं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर यानी कि जो खुराक बना रहे हैं, कंज्यूमर जो चीज को खुराक को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी में ये रिलेशन चल रहा होता है, इनके प्रे प्रेडेटर रिलेशन। अगर फर्स्ट कम्युनिटी की बात करें, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स ग्रो करवा रहे हैं किस तरह से? बारिश हो रही है, पानी मिल रहा है, वो सनलाइट मिल रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है, फूड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। वो फूड लग रहा है, वो कौन खा रहे हैं? हम खा रहे हैं, वो वाइल्ड लाइफ खा रही है, ठीक है। वो प्लांट को खाने वाले कौन है? वहां की जंगली हयात है। जब वो एनिमल, वो जंगली हयात की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो रही है, उस डेथ के बाद जब वो डिकम्पोज होते हैं, उस डिकम्पोज को खाने वाले, उस डेड बॉडी को डिके करने वाले कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझे बात। यानी कि एक चीज थी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एंड देन आगे कंज्यूमर की प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो इनके हमारे पास क्या है? एक कम्युनिटी के अंदर रहते हुए एक चीज बन रही है, उस बनने वाली चीज को कंज्यूम करने वाला भी कोई है, उस कंज्यूमर को भी कंज्यूम करने वाला कोई होता है। यानी कि अगर हम इस तरह से कह सकते हैं, कम्युनिटी में अगर एक चीज ज्यादा हो जाए, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म कम हो सकता है, दूसरी स्पीशीज जो है वो कम हो सकती है। किस तरह से? अभी आपको एग्जांपल दे दी कि अगर प्लांट थोड़े हो जाएं या प्लांट उतने ही रहें, बट फॉरेस्ट कम्युनिटी में वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी या वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाए, तो जंगली हयात ज्यादा हो जाएंगी, तो उनका कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा फूड खाएंगे, ज्यादा प्लांट कंज्यूम करेंगे, प्लांट की जो पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर नाम से जाहिर हो रहा है, बायो मीन लाइफ, एंड स्फेयर कहते हैं हमारे पास सर्कुलर को, यानी लाइक अर्थ को, ठीक। अर्थ का वो एरिया, वो पार्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर लेवल। यानी कि जो अर्थ की सराउंडिंग की अगर हम बात करें, जो अर्थ का प्लेनर एरिया है, हम उसमें, या प्लेनर एरिया से बोलते हैं, हम वहां पे क्या कर रहे हैं? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करवा रहे हैं, वो एरिया क्या कहलाएगा? उसका बायोस्फीयर कहलाएगा, ठीक। यानी कि ऐसा एरिया जिसमें सारे के सारे इकोसिस्टम्स मौजूद हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? बायोस्फीयर। क्लियर? इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स क्या है? ऐसा इन्वायरमेंट, वो जगह जहां पे रहते हुए बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। लाइक अगर हम अपने इकोसिस्टम की बात करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम डिफरेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग बॉडीज के साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। लाइक अगर हम बात करें हमारे इकोसिस्टम की, प्लांट्स हैं, लिविंग हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग हैं, बट हमारी एनवायरनमेंट में जो एयर है, इट्स नॉन लिविंग,
सॉइल है इट्स नॉन लिविंग, ठीक, वाटर है इट्स नॉन लिविंग। तो हम इनके साथ डिफरेंट तरह से इंटरेक्ट करवा रहे हैं डिफरेंट वेज में। तो वो सारा हम एक एरिया में रहते हुए करवा रहे हैं, वो एरिया जिस एरिया ऑफ अर्थ में हम ये रहते हुए सारा काम करवा रहे हैं वो सारा क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी इज कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी कि ज्यादा सारी कम्युनिटीज आपस में मिल गई जिस जगह पे रह रही हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। और बायोस्फीयर को हम एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे वही जोन है लाइफ का, इसके अलावा बायोस्फीयर के अलावा अर्थ पे और कहीं लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? अगर आप हम बात करें ये अर्थ क्रस्ट पे हम सर्वाइव करवा रहे हैं, बट अगर इसी तरह इन डेप्थ मूव कर जाए हम काफी, जहाँ पे प्लाज्मा स्टैटिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, ठीक है, इनके वोल्केनोज इरप्शन वोल्केनिक इरप्शन होती हैं, उनका प्लाज्मा मौजूद है, डिफरेंट और क्या लें कंपोनेंट्स अर्थ के नीचे मौजूद हैं जो हमारी नेसेसिटीज नहीं है। हमारी नेसेसिटीज क्या है, ऑक्सीजन एक्सेसिव हो, वाटर हो, ठीक, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज, ये जो कि हमें सर्वाइव करने में हेल्प आउट करें। बट जिस तरह हम जमीन के नीचे जाते जाएंगे तो वो नेसेसिटीज जो हैं कम होती जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह अंदर मूव करेंगे अर्थ के कोर की तरफ, तो लाइफ की जो रेंज है वो क्या होती जाएगी, कम से कम और नेग्लिजिबल खत्म होती जाएगी। क्लियर? तो वो एरिया अर्थ का जहाँ पे कम्युनिटीज या इकोसिस्टम मौजूद है सारे के सारे वो क्या कहलाते हैं, बायोस्फीयर। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो आज कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने सब एटॉमिक लेवल्स पढ़े, एटॉमिक लेवल पढ़ा, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा, देन मॉलिक्यूलर लेवल में हमने पढ़े कि भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, उसके बाद हमने ऑर्गेनेलेज पढ़े, ऑर्गेनेलेज एंड सेल्स पढ़े, देन टिश्यूज पढ़े, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा, देन हमारे पास इंडिविजुअल लेवल आ गया, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर। ये टोटल 9 लेवल हैं जिससे गुजर के एक इंडिविजुअल अपनी कम्युनिटी एक सर्वाइवल अटेन कर रहा है। क्लियर? इस लेक्चर में कोई मसला हो, कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।